मारूफ गुलकार इब्रारुल हक ने इंकशाफ किया है कि उन्हें बचपन से गुलकारी का कोई शौक नहीं था। वो हादसाती तौर पर गुलकार बने। अपने एक हालिया इंटरव्यू में इब्रारुल हक का कहना था कि उर्दू कौमी जुबान है, इस पर सबको फख्र है, लेकिन अपनी मादरी जुबान पर भी फख्र होना चाहिए। पंजाबी बोलने वालों को अपनी जुबान फख्र से बोलनी चाहिए। उन्होंने शिकवा किया कि खुसूसी तौर पर पंजाबी जुबान बोलने वाले अफराद अपनी मादरी जुबान बोलने में शर्माते हैं। गुलकार ने कहा कि आमतौर पर पंजाबी बोलने वाले अफराद अंग्रेजी अंदाज में बोलते हैं कि उन्हें पंजाबी बोलनी नहीं आती। हालांकि वो अच्छी पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उन्हें मादरी जुबान बोलने में शर्म महसूस होती है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि माजी में उन्हें एक मद्दाह खातून फोन करके पंजाबी जुबान में बात करती थी और उन्हें मज़कूरा खातून की आवाज बहुत अच्छी लगती थी। उनके मुताबिक उन्होंने मज़कूरा मद्दाह खातून का नंबर पंजाबी आशिक के नाम से फोन में महफूज किया। उनका फोन जब भी आता, उनकी अहलिया उन्हें आवाजें दे देकर बताती थी कि पंजाबी आशिक का फोन आ गया है। एक सवाल के जवाब में इब्रारुल हक ने बताया कि उन्होंने पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन पर इत्तफाकी तौर पर गाना गाया, जिसके बाद ही वो गुलकार बने। इब्रारुल हक ने बताया कि उनके दोस्त शाहिद मसूद पीटीवी में प्रोड्यूसर थे। वो एक प्रोग्राम करते थे जिसमें गाना भी शामिल होता था। एक दिन उनका गुलकार नहीं आया तो उन्होंने उन्हें गाने के लिए बुला लिया। उनके कहना था कि मज़कूरा वाक़े से कबल उन्होंने कभी गुलकारी की थी, न उन्हें गुलकारी का कोई शौक था। ताहम गाना गाने के बाद उन्हें गुलकारी का शौक हो गया। गुलकार ने बताया कि बारज़ा उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान असाते जाना है बिलो दे घर का गाना लिखा और मौसीकार से मौसीकी बनवाने के बाद उन्होंने उसे रिकॉर्ड करवाया, जिसे बहुत पसंद किया गया और वह रातों रात मकबूल हो गए। इब्रारुल हक का कहना था कि उनका पहला गाना ही असाते जाना है बिलो दे घर था और मज़कूरा गाने से कबल उन्होंने कभी गुलकारी नहीं की थी। उन्होंने किसी से तरबियत हासिल नहीं की, बल्कि जज्बे के तहत गुलकार बने और उन्हें शोहरत भी मिली। गुलकार और मौसीकार इब्रारुल हक ने अच्छे वक्त में दोबारा सियासत में आने का इंदिया देते हुए इंकशाफ किया कि उन्होंने खानदान को तकालीफ से बचाने और अपने फलाही मंसूबों की खातिर सियासत से किनारा कशी इख्तियार की थी। ख्याल रहे कि इब्रारुल हक ने मई 2023 में सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। इससे कबल उनका शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा में होता था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई समेत किसी भी जमात का नाम नहीं लिया था। ताहम कहा था कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं और उन्होंने किसी दूसरी जमात में जाने का भी ऐलान नहीं किया था। अब उन्होंने दोबारा अच्छे वक्त में सियासत में आने का इंदिया देते हुए कहा है कि वो अच्छे वक्त के इंतजार में हैं। इब्रारुल हक ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने गुलकारी समेत सियासत पर भी खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पीटीआई में ही क्यों शमूलियत इख्तियार की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें मज़कूरा जमात से बेहतर सियासी जमात नजर नहीं आ रही थी और उन्हें इमरान खान से अच्छा लीडर कोई नजर नहीं आया। उनकी कहना था कि ये तासुर गलत है कि उन्होंने सोबतें बर्दाश्त करने के वक्त में पीटीआई का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सोबतें बर्दाश्त करने से कबल भी वो पीटीआई के किसी आला ओहदे पर विराजमान नहीं थे, न ही उनके पास सूबाई वजारत थी और न ही उन्होंने किसी तरह की मराहत ली। जिनके पास ओहदे और मराहत थी, उनके लिए ये कहना दुरुस्त है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पीटीआई का साथ छोड़ा। उनके लिए ऐसी बात कहना दुरुस्त नहीं। इब्रारुल हक का कहना था कि उनके खिलाफ पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलत बातें की और अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो वो उन सब के उन पर लगाए गए इल्जामात का जवाब देते, क्योंकि उन्हें उनकी कुर्बानियों का इल्म है। गुलकार ने कहा कि अगर वो सियासत ना छोड़ते और सोबतें बर्दाश्त करते, जेल जाते तो उनका सियासी करियर उरूज पर होता, लेकिन उन्होंने हिकमत और समझदारी से काम लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ अपनी जात नहीं बल्कि अपने फलाही इदारे सहारा को बचाने और अहले खाना को मुश्किलात और सोबतों से बचाने के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार की। इब्रारुल हक के मुताबिक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका सिर्फ उन्हें और खुदा को इल्म है, लोगों को कुछ पता नहीं। उन्होंने सोबतें बर्दाश्त न करने और सियासत छोड़ने का फैसला हिकमत और समझदारी से किया। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया था। वो अच्छे वक्त के मुंतजिर हैं और उनका फैसला खुदा पर है। इब्रारुल हक ने दोबारा भी सियासत में आने का इंदिया देते हुए बताया कि वो अच्छे वक्त के इंतजार में हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।